गोवंश आश्रय स्थल को सुधारने के भले ही लाख दावे किए जाएं, लेकिन सुल्तानपुर में हकीकत इससे कोसों दूर है। हाल ये है कि मृतक गोवंश के बीच ही छुट्टा जानवरों को रखा जा रहा है। वहीं गोवंश के केयरटेकर और जिम्मेदार अधिकारी केवल बयानबाजी कर ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों के इन दावों पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ये मामला है लम्बुआ तहसील का परसीपुर गांव का। इसी गांव में जिला प्रशासन द्वारा संचालित गोवंश आश्रय है। कागजों में इस गोवंश आश्रय स्थल में सब कुछ ठीक ठाक है। पशुओं को चारा और उनकी चिकित्सा के लिए समय समय पर डॉक्टर आते रहते हैं, लेकिन जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दर्जनों गोवंशों के बीच यहाँ ऐसे भी गोवंश पड़े हैं जिनकी काफ़ी पहले ही मौत हो चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश ने इस गोवंश आश्रय स्थल की हालत भी बद से बदतर कर दी है। इन्हीं के बीच ये बेचारे जानवर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यहाँ नियुक्त केयरटेकर की माने तो हफ्ते भर में 2 गोवंशों की मौत हुई है और कई जानवरों की तबीयत भी खराब है। शुक्रवार को पशु डॉक्टर आए थे, फिर भी केयरटेकर की निगाह में सब ठीक है। वहीं मुख्य चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी की माने प्रसारित खबरों पर उन्हें गोवंशों की मौत की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय स्थल पर नियमित डॉक्टर जाकर गोवंशों की देखरेख करते हैं। बीमार पशुओं के इलाज के साथ साथ टीकाकरण इत्यादि किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीते 9 जनवरी को कोई बाहरी व्यक्ति गंभीर हालत में एक गोवंश छोड़ गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, जिसे सम्मानपूर्वक दफन करवा दिया गया। साथ ही जो गोवंश बीमार हैं उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव ने कहा कि परसीपुर सहित तमाम गोवंश आश्रय स्थलों की हालत दयनीय है। पशुओं को पर्याप्त चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पृथ्वीपाल ने कहा कि केवल बंदर बांट की जा रही है। हाँ, हमको भी जानकारी मिली है कि लम्बुआ तहसील के अंदर एक परसीपुर गांव में जो गौशाला बनाई गई है उसमें बड़ी दुर्दशा है गायों की, और उसमें ना उनको चारा मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। वो बगैर कुछ खाए पिए मर रही हैं। प्रशासन के लोग बंदर बाट मचाए हुए हैं और जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है कहीं उनको नहीं मिल रही है। ये सब प्रशासन और शासन के लोग मिलकर के खा रहे हैं। और ये लम्बुआ की नहीं बात, पूरे हम जनपद की बात कर रहे हैं। हर जगह जहाँ देखिए तहाँ वीडियो वायरल हो रहा है और गायों को, जिंदा गायों को नोच नोच कर कुत्ते खा रहे हैं। इतनी बड़ी दुर्दशा कभी नहीं हुई है और गौ माता का श्राप अब की बार लग गया है। योगी जी का सफाया होने जा रहा है हमारे सुल्तानपुर से और उत्तर प्रदेश से। सर, लम्बुआ तहसील के अंतर्गत परसीपुर गाँव गौशाले में कुछ जानवर मरने और बीमार होने की सूचना मिली है। इसको क्या कहना है, क्या जांच होगी, क्या होगा? हाँ, ये सूचना प्रसारित कुछ लोगों द्वारा की जा रही थी। जानकारी में आया था कि वहाँ पे कुछ गौवंश की मृत्यु हुई है। नियमित रूप से पशु चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक गौआश्रय स्थल में निरीक्षण करते हैं। बीमार कोई पशु पाया जाता उसका चिकित्सा करते हैं, टीकाकरण, बधियाकरण, और कोई नया गौवंश आता तो उसकी टैगिंग करके रिकॉर्ड अंकित किया जाता है। परसीपुर गौशाला में कल पशु चिकित्सा अधिकारी जब गए थे तो उनके द्वारा अवगत हुआ है कि 9 तारीख की रात में एक पशु गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति द्वारा लाके गौशाला में छोड़ दिया गया था और 9 तारीख की रात में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको मरणासन अवस्था होने के कारण केयरटेकर द्वारा सम्मानपूर्वक दफन कर दिया गया था। 4 गौवंश बीमार पाए गए हैं जिनकी नियमित रूप से चिकित्सा की जा रही है। एक गाय वंश की मृत्यु हुई है, वो कई दिन पुरानी वहाँ दिख रही है गौशाला में, उस पर क्या कहना है? एक गौवंश की पुरानी की तो मुझे नहीं जानकारी है। जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सूचना मिली है
और उसमें कल वीडियो भी गए थे, उन्होंने भी फ़ोटो भेजे थे, उसमें कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया था। और भविष्य में भी जो चिकित्सा कार्य नियमित रूप से होता है, और अब हम आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इसमें जन सहभागिता भी ज़रूरी है। कुछ लोग गौवंश को सहभागिता के रूप में यदि ले लेते हैं तो 900 रुपये हम जैसे प्रधान को देते हैं एक गौवंश के लिए, तो पब्लिक को भी 900 रुपये प्रतिदिन दे देंगे। आपके माध्यम से अगर ये प्रचार हो जाए कि पब्लिक को भी पैसा मिलेगा चारे का, तो वो रखेंगे तो वो और अच्छी तरीके से इन गौवंश को रख सकते हैं, और ये गौवंश के लिए बहुत अच्छी पहल होगी लोगों के लिए। आप यहाँ पर क्या हैं? केयर टेकर। तो डॉक्टर कितने दिन हो गए आए? डॉक्टर शुक्रवार को आए थे। लगभग कितने दिन हो गया? अरे आपकी शुक्रवार पे ही। तब से नहीं आए? नहीं यार, 2-3 दिन हो गए नहीं आए। आज 3 दिनों में कितनी गायें मरी हैं? 3 दिनों में केवल आज एक ही मरी है कि कल? नहीं, एक तो लग रहा है काफ़ी दिनों से मरी पड़ी है बीच में। काफ़ी दिन से नहीं तो है। उसकी यार आँखें सब गायब हैं। बीमार थी, उसमें आने जाने से उसमें कीचड़ लग गया है। गोरू पे गोरू ढेर हो गए हैं जानवर। हाँ, जो तड़प रही गाय, जो तड़प रही साहब, अब डॉक्टर को फ़ोन किया गया है, देखो आएंगे कब आएंगे। कितनी गायें तड़प रही हैं? 3 या 4 हैं। क्यों तड़प रही हैं? बीमारी से या फिर भूख के लिए? नहीं नहीं, भूख के लिए नहीं। भूख तो हम लोग खिला रहे हैं, जो हमको लोगों को मिल रहा है हम खिलाने में काफ़ी नहीं कम नहीं करते हैं। लेकिन यार बहुत ज़्यादा कीचड़ आगे पीछे, बहुत ज़्यादा कैसे इसमें रहते हैं इतना सब? अब साहब जो है आपके सामने, बारिश को वजह से हुई है कीचड़।